थैंक यू वेरी मच निधि। जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी एक एहसास है, फूलों की बरसात है। जिंदगी एक एहसास है, फूलों की बरसात है। फूलों के साथ जीने की कला तो सभी जानते हैं, फूलों के साथ जीने की कला तो सभी जानते हैं। पर जिन्होंने कांटों के साथ जीने की कला सीख लिया, उनकी जिंदगी खास है। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय प्राध्यापक महोदय, सम्मानित उपस्थित अभिभावकगण और पीजी सेमेस्टर 4 के सभी बच्चे, आप लोगों को सर्वप्रथम मैं शुभकामना और बधाई देती हूँ कि इस तरह का जो है प्रोग्राम निश्चित रूप से होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप लोग के अंदर एक प्रकार की नई ऊर्जा का विकास होगा। इस तरह का प्रोग्राम करने से एक दूसरे का आदान प्रदान, हम लोग एक साथ मिलते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अभी का समय जो चल रहा है, समझिए तो स्ट्रेस का युग है। हम भी जॉब स्ट्रेस पर रिसर्च किए थे, और अगर लोग एक दूसरे से बात नहीं करें, एक दूसरे से अपनी समस्याओं को शेयर नहीं करें, तो ये जिंदगी जो बिल्कुल ही नीरस हो जाएगी। इसलिए अपने जिंदगी में सरसता लाने के लिए, अपने जिंदगी के तमाम मुकाम को हासिल करने के लिए इस प्रकार का सेमिनार निश्चित रूप से होना चाहिए। आप लोगों जितने लोग भी मिलकर इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, इसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पर लाने का काम जिन लोगों ने काम किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसमें 3 लोगों का सहयोग होता है। एक होते हैं माता पिता, और तीसरे नंबर पे होते हैं गुरु होते हैं। तो मैं उन तमाम माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को लाने का प्रयास किया है। और जितने भी गुरुजन आप लोगों को चाहे कुछ ही बात सिखा दिए, पर वो क्षण जो है वो अविस्मरणीय रहेगा। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और ये सीखने सिखाने का मंच है। आप लोग बिल्कुल ही हेजिटेशन मुक्त होकर जहाँ भी सीखे। हेजिटेशन शब्द बहुत ही खराब चीज है। इससे कितने लोगों की समझे कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो अपनी बातों को खुलकर रखते नहीं है, अपनी समस्याओं को आप टीचर से शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप आने वाले जो कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें आप निश्चित रूप से सफल हो। इसके लिए बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होगी, पर आप निश्चित रूप से एक सफल अभ्यर्थी बनेंगे। आपका मेहनत जायज जाएगा। आपकी कमियां जो भी है, आपने अभी तक अपने समय का अगर सही उपयोग नहीं किया है, तो आप निश्चित रूप से आप कैरियर के निर्माण करने के लिए आप समय का उपयोग करेंगे। और आपके अंदर उस ऊर्जा का विकास निश्चित रूप से करना है, जो एक गोल की प्राप्ति में, एक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। चाहे उसके लिए आपको जहाँ भी जाना पड़े, जिनसे सहयोग लेना पड़े, ये सीखने सिखाने का माहौल है। और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं भी हो सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, हो सकते हैं मानसिक शारीरिक, चाहे जो भी संकट आ सकती है। पर अगर आपके अंदर दिली तमन्ना है कि हमको इस मंजिल पर जाना है, तो निश्चित रूप से आप सारी बाधाओं को दूर करके मेहनत और परिश्रम से इस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। कभी अपने आप को निराश मत समझिएगा मेरे दोस्तों। ये जिंदगी जो है, अगर हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी हम नेगेटिव नहीं सोचें, क्योंकि बहुत मुश्किल से मानव एक विवेकशील प्राणी है। और न जाने कितनी यातनाओं के साथ, कितनी तपस्या के बाद एक मानव का जो है निर्माण होता है। और हमारे
दे, ऐसे ही समय बिता दे तो यह हमारी सबसे बड़ी जिंदगी का हार होगी। इसलिए हमेशा अपने आप और वैसे भी हम शिक्षक समाज जो हैं कलम के पुजारी हैं और अपने कलम का हमेशा हम सही रास्ते पे इस्तेमाल करें। घड़ा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर बढ़ गए तो, कलम के पुजारी अगर बढ़ गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। सारे बच्चों, आप लोग का अभी जो है समय आपने डिग्री किया है तो मास्टर डिग्री प्राप्त हुई, आगे आपका जो है जीवन बहुत ही अच्छा है, आप निराश कभी नहीं होइएगा। जो अपने पथ पर अग्रसर रहेंगे उन्हें निश्चित रूप से नेट और पीएचडी डिग्री करके आप अच्छे मुकाम को हासिल कीजिएगा। और जहाँ भी सहयोग की बात होगी तो यहाँ पे बहुत विद्वान जन लोग हैं, उनसे आप संपर्क में रहिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आने वाला कल आप लोगों का अच्छा होगा, आने वाला समय आपका सुनहरा होगा। मैं अपने एविएशन टीम की ओर से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ये कहती हूँ, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल धूल नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल धूल नहीं है, थककर बैठ गए मेरे भाई। We totally agree with you, ma'am. We should keep our words presently. We should. At this time, it need a lot because in this digital era, we are failure to keep our words, which is as a hazard. ये बिल्कुल एक खतरे की बात है। जिस डिजिटल एरिया में हम लोग हैं, हम लोग अपनी बातों को भी नहीं रखते। मैम ने बिल्कुल सही कहा है, हम सभी इस चीज से सहमत हैं। नेक्स्ट, इतनी खुशी में भी मेरा मन उदास हो रहा है, इतनी खुशी में भी मेरा मन उदास हो रहा है क्योंकि आपसे बिछड़ने का समय पास आ रहा है। यकीन मानिए आप सबका जो सपोर्ट था उसने इस इवेंट को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच फॉर